हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू CFCS। सो आज की हमारी वीडियो बच्चे कंप्लीटली ओरिएंटेड है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के सिलेबस को लेकर। ओके, सो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सारे ब्रांचेस के सिलेबस, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, आप सिविल के हो या फिर आप मैकेनिकल के हो। ओके, सो आप वीडियो तक के एंड तक बने रहना। आप जिस ब्रांच के भी हो आप अपने यहाँ सिलेबस जरूर देख लेना। ओके, सो बात करते हैं हम लोग अगर यूपीपीएससी एई के बारे में, तो जिसकी लास्ट डेट थी ऑनलाइन सबमिशन की वो थी 13 सितंबर 2021। ओके, सो अगर हम लोग बात करें बच्चे इसमें अगर इसमें डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हो, अगर हम लोग बात करें पीडब्ल्यूडी की सिविल की पोस्ट के बारे में तो इसमें 36 पोस्ट है, 36। ओके, अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में अगर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के पोस्ट की बात करें तो इसमें है 28। इसी तरह अगर सिविल के लिए हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें है 21 पोस्ट। नगर विकास विभाग की बात करें तो इसमें है 14 पोस्ट, 14। अगर नगर विकास विभाग के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें है 4 पोस्ट। इसी तरह बाकी की पोस्ट हैं, अगर हम लोग आवास एवं विकास परिषद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं, 76 पोस्ट, और ये हाईएस्ट है जितने भी इन्होंने ब्रांचेस अलाउ किए हैं। ओके, सो इसी तरह अगर हम लोग माइनर इरिगेशन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में बात करें तो इसमें है 7 पोस्ट। इसी तरह अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें सिविल की पोस्ट के लिए तो इसमें है 49 पोस्ट। इट मीन्स तो सब मिलाकर 271 पोस्ट के लिए इन्होंने प्लस 10 स्पेशल रिक्रूटमेंट ये लोग करने वाले हैं। ओके, इट मीन्स टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो है 281। और पे स्केल की बात करें तो इसमें है 15,600 से लेकर 39,100 आपको मिलेगा विद ग्रेड पे 5400। ओके, सो ये तो सारी थी डिपार्टमेंट की बात। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग आ रहे हैं किस पे, तो हम लोग आ रहे हैं सिलेबस पे जो अपना मेन कंसर्न है। ओके, तो जैसे ही आप इनके साइट पे नीचे नीचे में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सिलेबस दिख जाएगा। ओके, सो तो देखो बच्चे, जैसा कि इन्होंने और पेपर पैटर्न भी दे रखा है और इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वो विजिट कर लेना। उसमें हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के बारे में काफ़ी डिटेल्ड स्टडी की है। ओके, सो अगर यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखो तो आप देखोगे कि सामान्य हिंदी जो आपका पेपर होना है वो 2 शिफ्ट में होना है, प्लस इंटरव्यू का 100 मार्क्स है। ओके, लेकिन अगर हम लोग रिटन पेपर की बात करें तो इसमें 2 शिफ्ट में होने हैं पेपर। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी प्लस जो आपके कोर ब्रांच है, आइदर आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो या फिर एग्रीकल्चर से हो, तो उसमें इन्होंने दे रखा है कि आपके 25 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं प्लस 100 क्वेश्चन आपके कोर डिपार्टमेंट के आने वाले हैं, जो आप क्या कोर ब्रांचेज आप सिविल से हो या मैकेनिकल से हो या जो भी ब्रांच है इन्होंने अलाउ की है। ओके, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इट मीन्स आपका फर्स्ट शिफ्ट 375 मार्क्स का होने वाला है, और जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा वो है 2 घंटे 30 मिनट। इट मीन्स 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट का। सिमिलरली सेकेंड शिफ्ट का होना है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में सामान्य हिंदी की जगह सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके के होंगे, ठीक है। और सिमिलरली हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इट मीन्स ये भी 75 मार्क्स का, प्लस आपका कोर इंजीनियरिंग का जो पेपर है आपका वो सेकेंड पेपर होगा, जो 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 300 मार्क्स के होंगे टोटल। इट मीन्स ये शिफ्ट भी आपका टोटल हो गया 375 मार्क्स का। इट मीन्स आपका टोटल जो रिटन पेपर है वो है 750 मार्क्स का। अगर आप इसमें इंटरव्यू के 100 मार्क्स ऐड कर दो तो आपका सिलेक्शन कितने मार्क्स के बेस पे होगा, आपका सिलेक्शन होगा बच्चे 850 मार्क्स के बेस पे, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने दे रखा है पाठ्यक्रम के बारे में। सामान्य हिंदी की बात करें तो इन्होंने दे रखा है कि हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार की हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच की जाए। इसका स्तर हाई स्कूल का होगा। इट मीन्स कि आपका जो हाई स्कूल तक आपने जो हिंदी पढ़ी है उसी लेवल का आपको हिंदी पूछा जाएगा। ओके, वही संधि विच्छेद वाली चीज़ें हैं, वही विपरीतार्थक शब्द वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ओके, और अगर हम लोग सामान्य अध्ययन की बात करें तो इन्होंने दे रखा है कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र समसामयिक घटनाओं मतलब करेंट अफेयर्स और ऐसी बातों की उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है तथा जिनकी किसी शिक्षित
व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इट मीन्स आपको करंट अफेयर्स खासकर जो यूपी से, उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड है, वो आपको काफ़ी हद तक पता होने चाहिए। ठीक है। प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे। इट मीन्स आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको यूपी की जो जीके है वो भी पढ़नी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको इंडिया जीके भी पढ़नी पड़ेगी। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं टेक्निकल सिलेबस पे। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो इसमें पेपर 1, जैसा कि आप जानते हो कि 2 पेपर में एग्जाम होता है आपका रिटर्न। तो अगर पेपर 1 की बात करें जिसमें हिंदी और आपका कोर ब्रांच का पेपर 1 होता है, तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है पेपर 1 को। फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए, जिसमें है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। अगर हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें इन्होंने दे रखा है जैसा सिलेबस, यूनिट डायमेंशन है, एसआई यूनिट है, वेक्टर है, देन फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो आप मैकेनिक्स में पढ़ते हो। इसी तरह अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करो तो इसमें सिंपल स्ट्रेन स्ट्रेन, फिर है लीफ स्प्रिंग, क्लोज कॉइल, हेलिकल स्प्रिंग, यूलर्स रैंकाइन सेकेंड फॉर्मूला, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन इन 2 डायमेंशन। ओके, ये सारी चीज़ें। अगर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करो तो कैस्टिग्लियानो थ्योरम, यूनिट लोड मेथड, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं। आप इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हो यहाँ पे। इसी तरह अगर पार्ट बी की बात करें बच्चे, तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी एंड मैसनरी स्ट्रक्चर इन्होंने इंक्लूड किया है। तो अगर स्ट्रक्चरल स्टील की बात करें तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड लोड फैक्टर, फिर प्लेट गर्डर, गंट्री गर्डर, ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये सजेशन रहेगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको जब प्रिपेयर करो तो आपका सिलेबस आपको पता हो। ओके, सो अगर यहाँ पे पार्ट बी की बात कर ली बच्चे हमने, और इसके बाकी के पार्ट्स भी हम लोग अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन दे रखा है कि स्टैंचन है, विद बैटन्स है, लेसिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आपको स्टील स्ट्रक्चर में दी जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। अगर हम लोग आरसीसी की बात करें तो इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, रिकमेंडेशन ऑफ बीआईएस कोड, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर डिजाइन ऑफ ब्रिक मैसनरी, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। आपके आईएस कोड से भी वो पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, अगर हम लोग पेपर 1 के पार्ट सी की बात करें बच्चे, तो इसमें है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इट मीन सीपीएम पार्ट, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड बीएमसी, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट सी में रखी गई हैं। ठीक है। अब इसमें इन सारे पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप प्लीज़ वो जाकर आप देख लो, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के पेपर में। साथ ही साथ मैंने जो लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर 2020 को, मैंने उसकी भी डेप्थ एनालिसिस कर रखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना। ओके, सो इसी तरह अगर पार्ट डी की बात करें बच्चे, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इट मीन्स कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपके पेपर 1 की बात। अगर सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 2 की बात की जाए तो इसमें पार्ट ए में जो इन्होंने इंक्लूड किया है वो एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग, इट मीन्स कंप्लीट एफएम उन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक है। अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो ओपन चैनल फ्लो से ही इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ रखे थे, इट मीन्स 12 मार्क्स के। ठीक है। इसी तरह हाँ, इसमें हाइड्रोलिक टरबाइन वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसी तरह पार्ट बी का अगर देखा जाए तो पेपर 2 के पार्ट बी की, तो हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ओके, इट मीन्स इरिगेशन वाली चीज़ें आपसे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर पार्ट सी की बात करें बच्चे तो ट्रांसपोर्टेशन, इट मीन्स हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर पार्ट डी की बात करें तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्लीट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इट मीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। अगर पार्ट ई की बात करें तो सर्वे एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ठीक है। लास्ट ईयर इसमें टनल इंजीनियरिंग से भी कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो ये था आपका सिविल का सिलेबस, सिविल का डिटेल सिलेबस था ये। ठीक है। अगर हम लोग इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ भी 2 पेपर में एग्जाम होना है। पेपर 1 की अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिज्म एंड मशीन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इट मीन्स सोम। ठीक है। उसी तरह बाकी के जो है वो है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, ये उनका पेपर 1 में पूछा जाएगा। अगर पेपर 2 की बात की जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन,
इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स से। ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उनके भी 2 पेपर में एग्जाम होना है। तो अगर पेपर 1 की बात की जाए तो उसमें आएगा नेटवर्क एंड सिस्टम, ईएम थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, ये सारी चीज़ें उनसे पेपर 1 में पूछी जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर 2 की बात करें तो उसमें पूछे जाएंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक्स, इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन्स। ओके, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, स्विच गियर, न्यूमेरिकल मेथड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसी तरह अगर हम लोग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात करें तो उनके पेपर 1 में पूछा जाएगा थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन्स, फार्म पावर, फार्म मशीनरी, हीट एंड मास ट्रांसफर, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। अगर पेपर उनके 2 की बात की जाए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की तो उसमें पूछे जाएंगे हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड लेवलिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। ओके, इसी तरह पेपर 2 की बात करें अगर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की तो ये सारी चीज़ें मिला के इरीगेशन पंप है, इरीगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग है, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी एंड ट्यूबवेल इंजीनियरिंग, रूरल इंजीनियरिंग। ठीक है, और बाकी जो इसके अलावा जो भी ब्रांचेस हैं उसकी काफ़ी कम सीट है, इक्का दुक्का सीटें, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये था बच्चे अपना कंप्लीट सिलेबस, टेक्निकल सिलेबस हर एक ब्रांच की। सो आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आप जिस ब्रांच के भी हो उसमें पेपर में कौन सी चीज़ें पूछी जाती है। और मैं आपको जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आप यूपीपीएससी यही क्या करता है बच्चे कि वो कंप्लीट सिलेबस से पूछता है, वो उनका कोई भी हॉट फेवरेट नहीं है, और देखा जाए तो हर एक चैप्टर ही हॉट फेवरेट है। इट मीन्स वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, किसी भी पोर्शन का उन्होंने वेटेज कम या ज़्यादा नहीं किया है, सबको इक्वल वेटेज में पूछते हैं वो लोग। तो आपके लिए यही सजेशन रहेगा बच्चे कि आप कंप्लीट सिलेबस पढ़कर ही जाना, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन आप कर सको। ओके, सो कीप प्रिपेयरिंग हार्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, एंड कीप लर्निंग। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इसी चैनल पे जीके के ट्रिक वीडियोस प्लस जो कॉलेज गोइंग सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी या उनके सेमेस्टर में आए हुए क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड हैं जो आने वाले हैं वो यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं। इट मीन्स कि आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो आप प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक